दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होते हैं और बनाने में बेहद आसान। आप इसको बना सकते हैं अपने घर और बहुत ही आसानी से। आपको पेशावर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खान्स किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वजीर रहमान खान। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चपली कबाब। इसके लिए हमने 1 kg बड़े का गोश्त लिया है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा फैट वाला गोश्त लें, क्योंकि ये बनते भी लार्ड के अंदर हैं, यानी फैट के अंदर हैं, तो इसके लिए ज़्यादा फैट वाला ही मीट चाहिए। तो इस बात का आप ख्याल रखें, जब भी आप मीट लें तो थोड़ा सा फैटी मीट लें और कोशिश करें कि आप इसका कीमा खुद ही करें। और बहुत से लोग कीमे को धोते हैं, तो उसको बिल्कुल हरगिज़ ना धोएं। आप जब एक बड़ा पीस ले लें तो उसको वॉश कर लें और फिर उसका कीमा कराएं। तो ये हमने थोड़े छोटे पीस कर लिए, जिससे कीमा करने में आसानी होगी। और इसमें मैं 800 ग्राम चिकन भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और कुछ मसाले हैं ये जिनको हम रोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मसालों की सारी क्वांटिटी जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा वो मैं आपको एक ही बार में बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर बाद में भी थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। जैसे मिर्च कम रह गई तो मैंने इसको और ऐड किया है, या थोड़ा धनिया कम लगा तो मैंने और ऐड किया। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में रेगुलर बेसिस पर नहीं बनती हैं, तो उसको हम थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद उस चीज़ को, मसालों को ऐड ऑन करते हैं। एक परफेक्ट फ्लेवर और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मसालों को बाद में भी ऐड किया जाता है, अगर आपको ऐसा लगे कम है तो। इसलिए मैं आपको एक ही बार में मसाले की सारी डिटेल बताऊंगा। तो ये मसालों को हमने रोस्ट कर लिया है, जिसके अंदर धनिया है, ज़ीरा है और काली मिर्च और ये लाल मिर्च है। तो इन मसालों को तो हमने रोस्ट किया है, बाकी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं आपको सारे मसालों की लिस्ट बता देता हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर और ये अनार दाना जाएगा, जो घर का बना हुआ है, कंधारी अनार का, और इसको हमने पीस लिया है। 12 से 15 लाल मिर्च जाएंगी, 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऊपर तक भरकर धनिया जाएगा, 2 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून फुल, ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ है मगर हमने बाद में भी ऐड किया है, फुल इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा और नमक हस्ब जायका, और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो हम बाद में ऐड करेंगे वो भी इसमें जाएगी। 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर ये इसके अंदर बाद में जाएंगे, और एग। और उसके साथ इसके अंदर कॉर्न फ्लावर, यानी कि मक्का का आटा, जो मक्का की रोटियां जिसकी बनती हैं वो वाला आटा, स्टार्च नहीं, आटा। तो टोटल इंग्रेडिएंट ये जाएंगे इसके अंदर। और इस कीमे को हम एक बार निकालेंगे, बस, ज़्यादा इसको बारीक 2 या 3 बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इसको कीमे मशीन से निकालेंगे। 4 प्याज ज़रूरत पड़ेगी, ऑमलेट की तरह प्याज को कट कर लें। अगर आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको स्क्वीज़ करना पड़ेगा। जो उसके प्याज के जूस हैं उसको आप निकाल कर डालें, निचोड़ कर थोड़ा सा। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो प्याज इसमें शामिल कर दी। और चिकन जो है हमने इसके अंदर जो ऐड किया है वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें चिकन हरगिज़ ऐड ना करें। तो ये हम थोड़ा सा माइल्ड करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया है। हरा धनिया इसमें चॉप करके डालेंगे, 5-6 हरी मिर्चें आप वो जायके के मुताबिक इसमें ऐड करें, मैंने इसमें कम डाली हैं। आप चाहें तो 8-10 हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। 3 टमाटर को चॉप कर लेंगे रफली, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसा मैंने बताया था, अंडे जाएंगे इसके अंदर और कॉर्न फ्लावर जाएगा, मतलब मक्का का आटा जाएगा। तो मक्का के आटे की जगह बहुत से लोग इसके अंदर चने का आटा या मैदा मिलाते हैं। उससे क्या होता है, थोड़े से कबाब सॉफ्ट बनते हैं और मक्का के आटे से क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको क्रिस्पी बनाएं या आप इसको सॉफ्ट बनाएं। अब बस मेहनत है आपकी इसको रगड़ाई करने की। आप इसको जितना अच्छा रगड़ेंगे उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। तो खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, रगड़ने के बाद, आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर हमने बाद में भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक भी ऐड किया है और गरम मसाला भी ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है इसके अंदर।
तो ये सारी चीज़ें आप जब भी बनाएं तो लास्ट में एक सैंपल बनाकर देख लें। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आप शुरू में डाल देंगे तो फिर उसको आप कम नहीं कर सकते, लेकिन कम को आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसको 2-3 घंटे के बाद बनाएंगे। तो ये हमने एक पॉलीथीन ले ली है। वैसे तो नॉर्मली आप इसको बहुत ही रफली बना सकते हैं, सिर्फ हाथ पर बना लें। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप इस तरह से एक पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एहतियात से बना रहा हूँ, वरना तो कोई से भी मैप बन जाए, किसी भी कंट्री का मैप बनाइए आप, फटाफट बनाते जाइए। और क्योंकि इसका शेप से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो मेन जो मकसद है इसको टेस्ट के लिए है, थोड़ा सा पतला बनाना है, जितना आप पतला बना सके। तो ये हमने इसको पतला कर लिया है और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको एकदम एक्यूरेट राउंड शेप में बनाएं। तो जल्दी जल्दी आप जैसा शेप में बनाना चाहें उस तरह से बना लें। और ये बेसिकली वैसे तो लार्ड में बनते हैं, लेकिन हम इसको बना रहे हैं रिफाइंड ऑयल में। लेकिन एंड में जब मैं आपको बनाना दिखाऊंगा तो थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट भी होगा और वो लार्ड में ही बनेंगे। तो ये तो मैं अभी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके ऊपर से भी ऑयल डालते रहेंगे जिससे थोड़ा सा ही जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं। जब मैं आपको अगला वाला कबाब बनता हुआ दिखाऊंगा एंड में, जिसको मैं शूट किया है मैंने, वो उसके अंदर हम थोड़ा सा फ्राई एग भी ऐड करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना है। तो ये तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। तो ये तो हमारा बस अब रेडी हो चुका है और इसको आप इंजॉय कीजिए लेमन के साथ, हरे धनिया पुदीना की जो चटनी होती है उसके साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार अभी बनेंगे जो हम बनाने जा रहे हैं। वीडियो में अभी बने रहिए। तो अब जो हम बना रहे हैं ये लार्ड है। लार्ड यानी जो फैट होता है, एनिमल फैट, उसको मेल्ट करके, मतलब उसको पिघलाकर जो बनाया जाता है। मतलब आप उसको डाल दीजिए पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, और हल्की आंच पर ढक कर रख दीजिए तो वो इस तरह से लार्ड बन जाती है। उसका सारा जितना भी फैट है वो अलग हो जाता है घी की शक्ल में, और जो बाकी जो पार्ट बचता है उसको आप निकाल कर फेंक दीजिए। तो ये हमने लार्ड के अंदर एक अंडे को फ्राई किया है। तो इस तरह से हमने 2 अंडे फ्राई किए थे और इसको आप थोड़े से कीमे के अंदर मिलाकर फ्राई करेंगे। और आपको बताना है इसी तरह से कि आपको कौन से वाले कबाब ज़्यादा अच्छे लगे, ये वाले या पहले वाले। दोस्तों, करीम होटल की काफ़ी रेसिपी हमने अपलोड की हैं और नज़ीर होटल की भी कई रेसिपी हमने अपलोड की हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप उनको। तो इस तरह से इसको प्रेस करके आप इसको स्लाइड कर दीजिए लार्ड के अंदर और मीडियम हीट पर इसको फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए चपली कबाब। दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और ये टेस्ट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगे।